दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी पुल है जो सिर्फ दो हाथों पर टिका हुआ है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया के किसी कोने में एक ब्रिज ऐसा भी बनाया गया है जिस पर गाड़ी चलते चलते ही गायब हो जाती है? और कि आपसे से बना ब्रिज देखना नहीं चाहेंगे जो थोड़ा मारने से भी नहीं टूटता? तो गाइस, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 से अमेजिंग ब्रिज दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा। और यह देखने के बाद आप यही कहेंगे कि दुनिया के 7 अजूबे एक तरफ पूरी अमेजिंग ब्रिज एक तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 से गेट सेट मिलेनियम ब्रिज इंग्लैंड में मौजूद। यह ब्रिज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जीता जागता सबूत है। टाइम नदी पर बने मिलेनियम ब्रिज के कई और भी नाम है, कोई से रिलेटेड है तो किसी को ब्लिंकिंग हाइब्रिड कहना पसंद है। और ये सभी नाम इस पर पूरी तरह से दस्ते भी है, क्योंकि टाइम नदी से जब भी कोई बोट गुजरती है तो इस ब्रिज को यानी कि बुलाकर ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। और जो कोई पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों, उसे कुछ समय के लिए बंद किया जाता है, लेकिन जब फिर से इसे ओपन किया जाता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई अपनी पलकें झपका रहा है। यह ब्रिज व हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है, जिसके ठीक नीचे 18 इंच के 6 हाइड्रोलिक क्राइम्स लगे हुए हैं। और यह सभी रैंप इस पंखों वाली मोटर से अटैच है, जिसकी मदद से स्कूल को पहिया से फिट कर उठाया जा सकता है। 126 मीटर की लंबाई और 8 मीटर की चौड़ाई वाला यह पुल साल 2001 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे लोगों के लिए उसी साल 17 सितंबर 2001 में चालू भी कर दिया गया। यह वृद्धि देखने में जितना सतरंगी है, इसके ऊपर उतने ही अतरंगी करना में भी किए जाते हैं। इस पर अक्सर ही बाइक स्टंट से जुड़े कंपटीशन हुआ करते हैं, जब स्टंटमैन स्कूल के छोर से दूसरे छोर पर कुछ इस तरह से गाड़ियां चलाते हैं। हेलिक्स ब्रिज या एलिस ब्रिज सिंगापुर में मौजूद वह शानदार ब्रिज है जिसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वृद्धि दुनिया का एक अजूबा हेलिक्स ब्रिज के नाम से फेमस स्कूल को सिंगापुर के मरीना बे एरिया में बनाया गया है, जो मशहूर मरीना सेंटर को मरीना साउथ से जोड़ता है। 281 मीटर लंबाई वाला यह एक पेरिस्ट्रीम ब्रिज है जिस पैदल ही चला जा सकता है। इसे मोटे मोटे स्टील पाइप को मोड़कर कुछ इस तरह से बनाया गया है, जिसके कारण स्कूल का सेब एक घुमावदार है जो देखने में किसी डीएनए स्ट्रक्चर जैसा लगता है, जैसे डिजाइन किया है। मशहूर आर्किटेक्ट फिलिप फ्लॉप्स ने इसे बनाने की शुरुआत साल 2007 में हुई, जो साल 2010 में बनकर तैयार भी हो गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पुल को बनाने में इतना टेस्टी लगा है। अगर उन सब वाइफ को एक दिशा में बिठा दिया जाए तो उनकी लंबाई 2.25 किलोमीटर होगी, जिसके चलते स्कूल का कुल भार 1701 टन हो गया है। दिन में कमाल दिखाने वाला एवरेज शाम ढलते ही लाजवाब हो जाता है, जब इस पर लगी लाइट को जलाया जाता है, जो अपने आप में एक लाइट्स होता है। और इसी लाइट शो को लोग खास कर देखने आते हैं। पैदल चलने फिरने के अलावा इस बीच पर 4 ऐसे सपोर्ट भी बनाई गई है जहां पर खड़े रहकर लोग उसके नीचे बहती हुई नदी का आनंद ले सकते हैं और चमकदार ब्रिज के साथ खुद को इस फोटो में भी कैद कर सकते हैं। गोल्डन ब्रिज, जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज है जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। यह पुल वियतनाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अधो विशाल का हाथों पर यह पुल बना हुआ है। यह एक अद्भुत डिजाइन है जिसके पीछे से बनाने वाले ने कंधों मैसेज भी छुपाया है, जो गौर से देखने पर समझ भी आ जाएगा। चारों तरफ हरियाली और बीच में बना यह गोल्डन ब्रिज, जिसके 2 हाथ इस ओर इशारा करते हैं कि दोनों हाथों प्रकृति के हैं, जिसका मतलब है कि मानव विकास तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रकृति को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। 150 मीटर लंबे और करीब 5 मीटर चौड़ाई वाले इस घुमावदार ब्रिज को बाना हिल्स पहाड़ी इलाके के ऊपर बनाया गया है, जिस पर खड़े रहकर 1500 फीट गहराई वाले समुद्री स्थल और आसपास मौजूद हरियाली का शानदार नजारा देखने को मिलता है। इसे साल 2018 में लोगों के लिए खोल दिया गया था। हालांकि शुरुआत में तो स्कूल को कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे गोल्डन ब्रिज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो वैसे वैसे ही यह पुल भी फेमस होता गया और आज वियतनाम का फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। ट्विस्ट ब्रिज, आपने एक कहानी में एक नया मोड़ आते तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी बीच में भी कोई ट्विस्ट होता है? अगर नहीं तो जरा एक बार नोट भी वो ट्विस्ट बीच गुर्जर लिखने मोड ऑन और एडवांस इंजीनियरिंग का एक और शानदार नमूना। इसे देखकर ऐसा लगता है लेनो किसी रेगुलर बॉक्स को मोड़कर नदी के ऊपर रख दिया हो। हालांकि सच तो यह है कि यही सच है। विपुल असल में एल्यूमिनियम से बना एक बॉक्स है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि देखने वाले तो ये उबला हुआ ही लगी नॉर्वे की ग्रैंड सेल्वा नदी पर बना ली। अतरंगी पुल केवल बाहर से ही देखने में रंगी नहीं है, बल्कि असली ट्विस्ट तो इसके अंदर छुपा है।
तो जैसे स्कूल में एंट्री होती है तो यह ब्रिज नहीं बल्कि आर्ट गैलरी, स्कल्पचर्स, म्यूजियम, उन न जाने क्या क्या बन जाता है। वहीं इसके अंदर लगी खिड़कियों से बाहर का शानदार नजारा भी देखने को मिलता है और तब पता चलता है कि इस ब्रिज का नाम असल मायने में ट्विस्ट क्यों रखा गया है। यह पूरे साल 2019 में बनकर तैयार हुआ, जिसे नॉर्वे की रानी क्वीन सोनिया ने पब्लिक के लिए ओपन किया। मेरे भाई वोटर्स दोस्तों, आपने पानी के ऊपर बने हुए ब्रिज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जर्मनी का मैच में बर्फ वोटर इसे थोड़ा सा अलग है, और वह इसलिए क्योंकि इसका निर्माण खासकर बड़े वाहन या फिर पैदल चलने वालों के लिए नहीं किया, बल्कि खुद पानी के चलने के लिए बनाया। और यदि नहीं होता तो इस क्लिप को देखिए और इसके ऊपर बहता हुआ पानी आपको साफ दिख जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों की बजाय पानी के लिए ऊर्जा आखिर क्यों बनाया गया। तो इसे बनाने का भी एक कारण था, और वह यह है कि जब तक ये स्टेज नहीं बना था तब तक जल परिवहन में बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। ना वह कोई लंबा चक्कर लगाकर एल्बम नदी को पार करना पड़ता था, जिसके चलते इस साल 1997 में इस ब्रिज को बनाने की शुरुआत की गई। अब बेल्ट नदी पर साल 2003 में यह वृद्धि बनकर तैयार हो गया। उसने छोटी बड़ी सैकड़ों ट्रेड टिप्स की सभी दिक्कतों को दूर कर दिया, क्योंकि आज 218 मीटर वाले इस मुद्दे पर वोटर ब्रिज की वजह से इन नेताओं के 12 किलोमीटर और कीमती समय दोनों ही बच रहे हैं, और लोग भी इस ब्रिज का मजा ले सकें, इसलिए इसके दोनों लिए एक रास्ता भी बनाया गया है, जिसकी वजह से ही अमेजिंग ट्रिक्स दुनिया के फेमस ब्रिज में से एक कहलाता है। वे अमीर एक्वाडक्ट। यह तस्वीर शायद अपने सोशल मीडिया पर अक्सर ही देखी होगी, जिसमें यह फूल अचानक से गायब हो जाता है और फिर वापस भी आ जाता है। इसे देखकर आप में से बहुत से लोग हैरान ही रह गए होंगे कि आखिर ये दोस्तों जिनकी कोई बात नहीं, इस वीडियो में आज आपका ही कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो असल में यह ब्रिज नीदरलैंड में मौजूद है, जिसे साल 2002 में तैयार किया गया था। यह ब्रिज अपने आप में इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, जिसे गौर से देखने पर समझ आएगा कि पानी के ठीक नीचे एक टनल बनाई गई है, जो दोनों तरफ की रोड को जोड़ती तो है, लेकिन पानी की वजह से दिखाई नहीं देती है। यही कारण है कि जब पहली बार यह तस्वीर सामने आई तो ऊपर से देखने पर सभी को यही लगा कि स्कूल पर पहले तो गाड़ियां पानी में गायब हो जाती है, लेकिन फिर वापस भी आ जाती है, जो दिखने में सभी को हैरान कर देने वाला एक नजारा था। सबकी इसका सच तो कुछ और ही था, और वह यह एक्वाडक्ट एक शानदार डिजाइन का कमाल था, जिसे देखकर आज भी लोग धोखा खा जाते हैं। वेंडर वर्ली से लिंक दोस्तों, अमेजिंग ब्रिज और शानदार इंजीनियरिंग के मामले में हम भारतीय भी पीछे नहीं हैं, और इसका जीता जागता सबूत है। मुंबई में मौजूद बैंक वर्ली से लिंक, जो दुनिया के फेमस ब्रिज में से एक है, इसे बनाने की शुरुआत साल 2009 में हुई, जिसे महाराष्ट्र की सरकारी संस्था MSRDC ने बनाया था, और करीब 2 साल के साल 2009 में यह शानदार बजे स्वरूप में आया, जो आज मुंबई ही नहीं बल्कि भारत की भी शान है। इस ब्रिज पर हर दिन करीब 40,000 से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा लोग तो इसकी शानदार लाइटिंग का आनंद लेने के लिए ही इस पुल पर आते हैं, जो रात के समय में कुछ इस तरह का दिखता है। बैंक वर्ली से जोड़ने वाला यह पिन पॉइंट 6 किलोमीटर लंबा और 66 फीट चौड़ा है, जिसका मुख्य आकर्षण है मोटे तारों पर रोका गया ब्रिज का यह हिस्सा। यह सभी तार स्टील के बने हुए हैं, जिन्हें हर 50 मीटर की दूरी पर लगाया गया है। इनकी वजह से इस ब्रिज पर पड़ने वाले हजारों टन का टेंशन है सीलिंग आसानी से झेल तो लेता ही है, हिस्सा भी बिना पियर से हवा में मजबूती से टिका हुआ रहता है। बंधु ब्रिज दुनिया में मौजूद वह ब्रिज जिससे हमारा निकलता है। यह ब्रिज साउथ कोरिया में मौजूद है, जिसे बंद को ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। नदी पर बना यह ब्रिज वैसे तो एक साधारण सी स्ट्रक्चर वाला ब्रिज है, लेकिन साल 1984 में बनकर तैयार होने वाला यह तुला आज भी अपनी कई बातों के चलते सुर्खियों और अमेजिंग ट्रिक्स की लिस्ट दोनों में ही शामिल। वो इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया के 2 बड़े शहर सोलह और योगासन को आपस में जोड़ने के अलावा यह पुलिस साउथ कोरिया का पहला ऐसा भी है जो डबल डेकर है, मतलब एक ही पुल पर आने जाने के लिए इसमें ऊपर नीचे 2 रास्ते बनाए गए। इस पुल की लंबाई 1495 मीटर है, और आज भी हर दिन करीब 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। वहीं स्कूल का मेन आकर्षण इसमें लगे वाटर जेट है, जो शाम ढलते ही रंग बिरंगे फव्वारे का रूप ले लेते हैं, और जब स्कूल के दोनों तरफ से लाइट के साथ हमारी चलते हैं तो यह नजारा देखने लायक होता है। जैसे जैसे जैस लाइट और म्यूजिक बदलता है तो फाउंटेन की रफ्तार भी चेंज होती है। इस पुल के नाम दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज फाउंटेन होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है वो बिग बॉस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और साउथ कोरिया में तो ये इतना फेमस है कि इस पॉइंट अंशु को देखने के लिए हर दिन लाखों की तादाद में
यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं रुइंग ब्रिज अतरंगी स्ट्रक्चर बनाने की बात आए, और इस लिस्ट में चाइना का नाम ना, ये अब भला कैसे मुमकिन है? अब इसे ही देख लीजिए। चाइना के शयन प्रोविंस में मौजूद 2 पहाड़ों को जोड़ता हुआ यह पुल, जिसका नेहरू ब्रिज, इसके डिजाइन से लेकर इसके निर्माण की हर एक चीज सतरंगी है। इतनी अतरंगी किसका वीडियो सामने आने के बाद भी लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक असली ब्रिज है, और इसकी वजह थी इसका यह से आप वाला डिजाइन। दूसरे अनबिलीवेबल तो बनाता ही है, साथ इसमें 4 चांद भी लगाता है। यह ब्रिज 140 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसका मुख्य आकर्षण है इसमें बनी सीढ़ियां, जिन पर सरकार इस बैच के तौर पर भी जाया जा सकता है। नहीं, स्कूल का एक और आकर्षण है इसका बैंड किया गया 3-in-1 लोग, जहां एक ही पुल से 3 फूल निकलते हैं, जिसमें किनारों के दोनों हिस्से आपको नीचे की ओर जाते दिखाई देंगे, वहीं बीच वाला हिस्सा ऊपर की ओर जाकर दूसरे छोर पर मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, निचले हिस्से में बने दोनों को एक छोटा सा पुल आपस में जोड़ता है, वह भी बेहद खास, क्योंकि ये छोटा सा पुल जिसे का बना हुआ है, जिसके नीचे देखने पर 140 फीट गहरी खाई साफ नजर आती है। सैमसंग जीरो क्लास वेज दोस्तों, अमेजिंग बीच की लिस्ट में चाइना का नाम केवल एक ही बार ही यह भी नामुमकिन है, क्योंकि हुई ब्रिज तो केवल अमेजिंग है, लेकिन चाइना का शाहीन चलेगी में वृद्धि तो लाजवाब है। और वह क्यों? इसके लिए इसका यह पैक ठीक काफी है कि अब रिकॉर्ड से बनाया गया है। जी हाँ, साल 2016 में बनकर तैयार हुआ, ऊंचा और लंबा भी है। इसके अलावा इस ग्लास ब्रिज के नाम ऐसे कई और भी रिपोर्ट दर्ज है। धरती से 300 मीटर की ऊंचाई पर बनाई ग्लास ब्रिगेड 430 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 6 मीटर है। इस ब्रिज में 120 ग्लास पैनल लगे हुए हैं दोस्तों की स्टील के बने फ्रेम पर टिके, और इन पर सैकड़ों लोग इतने मजबूत है कि अगर इन पर सैकड़ों लोग साथ उछले तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तो और इन पर हथौड़ा भी मारा जाए तो भी 3 लेयर वाले यह ग्लास पैनल नहीं टूटेंगे। यह प्रेशर दुनिया भर में इतना फेमस है कि इसे हर दिन करीब 8000 लोग देखने आते हैं। यह एक बार में 800 लोग उस पुल पर खड़े होकर 300 मीटर गहरी खाई को ग्लास के आर पार देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।